तो हमें निकालना है फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो अब देखो यहां पे इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, x स्क्वायर माइनस 3। अब x स्क्वायर माइनस 3 है तो यानी ये किस तरह का पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 है, क्या है 2, यानी इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म हमने सीखी थी, वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे x स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 1 है, राइट। अब देखो यहाँ पे बीच में x की तो कोई फॉर्म यहाँ पे दी नहीं है, यानी 100% x वाला पार्ट क्या होगा आपका, 0 होगा, क्या होगा आपका 0 ही होगा, ठीक है, यानी दिस b कोफिशिएंट मस्ट बी 0, राइट, ठीक है। अब ये जो c वाला पार्ट है आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर कंपेयर करें इससे तो ठीक है, तो ये आपकी फॉर्म यहाँ पे दी हुई है। तो अब सबसे पहले हमको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि x की पावर यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, तो यानी इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। x की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, x स्क्वायर माइनस 3 है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब x स्क्वायर माइनस 3 है तो यानी x स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अगर मैं x स्क्वायर माइनस 3 को यहाँ पे, ठीक है, ये 0 लिखता हूँ, ठीक है, तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यानी x क्या होगा, प्लस माइनस √3 होगा, क्या होगा, प्लस माइनस √3 होगा। कैसे, आप सोचो, देखो x स्क्वायर जो है 3 है और x क्या प्लस माइनस √3 हो गया है ना, यानी इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए, क्या जीरोस हो गए, प्लस √3 एंड माइनस √3। अब लॉजिक लगाओ, अगर मैं प्लस √3 का बेटा स्क्वायर करूंगा, ठीक है, कंपेयर विद दिस, राइट, अगर मैं इसका प्लस √3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 3 आया, तो यानी 3 आ गया। वही चीज अगर मैं माइनस √3 का भी स्क्वायर करूंगा तब भी कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए x जब भी x स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग होता है तो इस तरह आपका प्लस और माइनस दोनों में वैल्यूज आती हैं, बिकॉज आप माइनस और प्लस दोनों का स्क्वायर करोगे तब भी वही पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट, ठीक है, और ये हम ऑलरेडी सीख चुके थे। तो अब हम यहाँ पे आते हैं बेटा, तो ये हमारे नंबर ऑफ, ये हमारे जीरोस आ गए, ठीक है। तो जीरोस क्या है हमारे, प्लस √3 एंड माइनस √3। तो जीरोस मतलब ये वो वैल्यूज है बच्चों जिसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यानी ये एक तरह के इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक है, क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं, नाउ वी नीड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। अब हमें जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकालना है। तो अब देखो बच्चों, क्योंकि आपको जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हमने सीखे थे 2 रिलेशंस, राइट। क्या रिलेशन सीखे थे, एक हमने निकाला था सम ऑफ जीरोस और एक हमने क्या निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बेटा सम ऑफ जीरोस अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्या बताया था, सम ऑफ जीरोस दैट इज माइनस ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आता बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, sorry this is x, coefficient of x divided by coefficient of x square, जिसको मैंने कहा था बच्चों जिनको ये समझने में दिक्कत आती है, लर्न करने में दिक्कत होती है, आप एज्यूम कि ये क्या है, -b/a है। कैसे, जैसे अगर आप इक्वेशन की फॉर्म देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें -b/a क्या है, b क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट है, तो हमने ऊपर क्या लिखा है, x का कोफिशिएंट, और a किसके साथ है यहाँ पे, x स्क्वायर के साथ है, तो हमने क्या लिखा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ऐसा भी याद कर लोगे ना तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि हाँ कि b किसका कोफिशिएंट है, a किसका कोफिशिएंट है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। तो अब देखो, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करते हैं बेटा किसी चीज़ को, ये इसका LHS पार्ट है और ये क्या इसका RHS पार्ट है, तो हमें LHS को RHS के बराबर करना होता है, ठीक है, तो यानी वो चीज़ क्या हो जाएगी, अपने आप वेरीफाई हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। तो LHS में क्या है, सम ऑफ जीरोस हैं, तो सम ऑफ जीरोस हमने अभी निकाले थे, वो क्या था, √3 एंड माइनस √3। चलिए करते हैं सम ऑफ जीरोस, तो ये है √3 प्लस माइनस √3, सम ऑफ जीरोस कर दिया ना बेटा हमने।
अब RHS में क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बच्चों, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पे ऊपर आपके सामने बताया था ना, ऐसे ब्रेक करना है ना, ये देखो ये। सो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x के साथ क्या है यहाँ पे 0 है, क्या है 0, तो ये हो गया 0 क्योंकि x वाला पार्ट यहाँ पे है ही नहीं, है ना भाई। नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, क्या है 1 है, ठीक है। ध्यान से देखना, जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड है, ये देखो ये मैंने सर्कल किया हुआ है ना यहाँ पे, सी जो ब्लू मार्क में आ रहा है, राइट, ध्यान से देखना इसको, ठीक है बच्चों। चलो मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो हमारा √3 माइनस √3 कितना आ गया, 0 आ गया, तो हमारा LHS कितना आ गया 0, और इस तरीके से हमारा RHS भी कितना आ गया 0 आ गया, राइट। तो यानी जो बेटा जो हमारा LHS था वो किसके बराबर बन गया, हमारे RHS के बराबर बन गया, किसके बराबर बन गया, RHS के बराबर बन गया। तो यस इट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। तो यानी ये चीज़ की आ गई, वेरीफाई होगी, ये हमारा फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हुआ है। अब हमें सेकेंड रिलेशन भी निकालना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो सेकेंड रिलेशन हमारा क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में, किस फॉर्म में आएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में। तो देखो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अगर आपको शॉर्ट में याद करना हो c/a, क्या है c/a, सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना भाई। चलो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो हमारे था √3 और एक क्या था -√3, तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं दोनों का, है ना भाई। इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है, चलो बताओ मुझे सारे के सारे, क्या थी कांस्टेंट टर्म, ब्लू वाला यहाँ पे सर्कल देखो ध्यान से, कांस्टेंट टर्म क्या थी आपकी -3 थी, क्या थी बेटा -3, तो ये आपका आ गया जी -3, ठीक है बेटा। और ए वाली टर्म क्या आपकी 1 है, क्या है 1 है, सो ए वाली टर्म क्या हमारी 1 है। तो देखो अब RHS कितना आ गया, √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, और ये माइनस का साइन, तो LHS कितना आ गया -3 आ गया, RHS भी कितना आ गया -3 आ गया, यानी LHS जो है हमारा किसके बराबर आया बेटा, RHS के, तो यानी हेंस इट इज वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, नंबर ऑफ जीरोस निकालिए। सेकंड स्टेप में यू नीड टू फाइंड द रिलेशनशिप, तो अगर रिलेशनशिप बताने के लिए आपने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करा दिया, ठीक है बेटे। सो चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट